अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आफ्ताब फ्रॉम इजी अप्रोच। और आज की वीडियो में हम एक और न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्ट्रिंग प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है जिसके अंदर साफ लिखा है कि प्रिंट ऑल द परमिटेशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई होगी और आपने उसके सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन्हें आपने लिखना है, जिसे हम बेसिकली परम्यूटेशन कहते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि परम्यूटेशन से मुराद क्या है और हम उसको किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आपने मैथ्स में ये वाले प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन इस तरह के सवाल किए होंगे जैसे काउंटिंग टेक्निक्स कहते हैं, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि परम्यूटेशन से मुराद ये है कि ऑल पॉसिबल वेज आप निकालें। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि कोई स्ट्रिंग दी हुई है उसके आपने परम्यूटेशंस निकालने हैं या जो जितने पॉसिबल हैं, तो उससे मुराद ये है कि वो स्ट्रिंग जितने कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है या जितने कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करता है उनको हम उनकी पोजीशंस जो है चेंज करके हम टोटल कितने पॉसिबल वर्ड्स बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लाइक हम ले लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है या हमारे पास मतलब एक वर्ड है जो ABC है। तो इसके अंदर आपके पास टोटल जो हैं आपके पास तीन बेसिकली कैरेक्टर्स हैं। तो हम इससे कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो इसका एक तरीका होता है इसको निकालने का। वो निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसका पहले जो है एक ट्री बनाते हैं जिससे आपको क्लियर होता है कि कितने पॉसिबल आपके पास परम्यूटेशंस बनेंगे। तो पहले तो ये है कि आपके पास अगर परम्यूटेशन आपको निकालना है तो उसके जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल होता है, यानी ये आपको टोटल बता देगा कि कितने नंबर ऑफ आपके पास परम्यूटेशंस निकलेंगे। और जब हम एग्जैक्टली ये देखना चाहेंगे कि परम्यूटेशन क्या क्या बनेंगे तो हम फिर उसके लिए एक ट्री बनाएंगे जो हम आगे बनाएंगे। तो चूंकि अभी इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ आपके पास 3 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका जो फॉर्मूला आप इस तरह से नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं कि इसको 3 फैक्टोरियल कर देंगे, और 3 फैक्टोरियल आपको पता है जो 6 के बराबर होता है। तो इससे आपको ये पता चल गया है कि आपके पास ABC जो है इसके टोटल जो इससे वर्ड्स बन सकते हैं इनके कैरेक्टर्स को आगे पीछे करके, वो आपके पास टोटल 6 बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इसका ट्री बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके परम्यूटेशन निकाल सकते हैं और क्या क्या इसके परम्यूटेशंस बनेंगे। और पहली बात ये है जो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि बेसिकली आपको इसका प्रोग्राम बनाना हो, तो पहले आप उसको मैन्युअली थोड़ा सा सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है आप लैपटॉप लेके बैठ जाएं या आप इसी प्रैक्टिस को आप बरकरार रखें, तो इससे ये होता है कि आपकी जो सोचने वाली काबिलियत है, एबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम होती जाती है। और आप जब स्क्रीन के सामने बैठ के सोचेंगे तो ज़ाहिर है आपका दिमाग जो है वो 100% उस तरफ कंसंट्रेट नहीं कर रहा होगा जहाँ पे आपको करना चाहिए। तो अब हम इसका ट्री बनाते हैं। तो ट्री बनाने के लिए क्या है, आपने अभी अज्यूम करना है कि जैसे आपके पास सिर्फ एक कैरेक्टर है, लाइक सिर्फ A है आपके पास, तो सिर्फ A है तो आप उससे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? ऑब्वियसली सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है और वो है A। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आपके पास आप समझें सिर्फ आपके पास A था। अब आपके पास आपने बोला अब A के बाद B भी आ गया। अच्छा, जिस अंदाज से, जिस फ्लो से मैं लेके चल रहा हूँ उस फ्लो को आप जो है फॉलो करिएगा, क्योंकि हम इसी अंदाज से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हमारे पास दूसरा जो कैरेक्टर आ गया B। तो अब B आ गया, तो अब हमारे पास 2 रास्ते निकलते हैं कि या तो एक AB बन जाए और या तो एक BA बन जाए। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो B के आने के बाद जो है चेंज हुआ है। इसके पहले जो हमारे पास A ही था तो हमने सिर्फ एक वे था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास दूसरा कैरेक्टर भी आ गया, तो इससे एक B 2 तरीके से ऐड हो सकता है A के अंदर, या तो AB होके या BA होके। इसी तरीके से आपके पास अब B कंप्लीट हो गया, B के सारे कॉम्बिनेशन बन गए, अब आपके पास C भी आ जाएगा। तो अब जब आपके पास C आएगा तो 3 तरीक़ों से वो ऐड हो सकता है। एक तो ये कि आपके पास जो है C फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए और जो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो वैसी रहे। ठीक है, और दूसरा ये कि C आपका मिड में आ जाए, और तीसरा ये कि C आपका आखिर में आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास जो कॉम्बिनेशन बना था AB, उसमें C पहले आ गया और AB यहाँ आ गया, फिर C बीच में आ गया, तो A और B इधर आ गया और C फिर आखिर में आ गया। तो इस तरीके से आपके इस कॉम्बिनेशन के बाद
सी जो ऐड हो सकता है वो 3 अंदाज से हो सकता है। इसी तरीके से अब आपके पास बी ए में भी 3 तरीके से सी ऐड हो सकता है। वो किस तरीके से ऐड हो सकता है कि सी पहले आ जाए और बी ए हो जाए, और फिर जो है आपके पास सी बीच में आ जाए तो बी सी ए हो जाए, और इसी तरीके से आपके पास सी जो है वो एंड में आ सकता है। तो ये आपके पास टोटल तरीके हैं जिस तरीके से आपके पास आपके ए बी सी जो है उसकी परमिटेशन हो सकती है, उसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। तो वो इस तरीके से आपने बना लिया। एक आपके पास सी ए बी बन गया, एक ए सी बी बन गया, ए बी सी बी ए, बी सी ए और बी ए सी। तो बेसिकली हम मैनुअली जब नंबर ऑफ परमिटेशंस निकालते हैं तो वो इस तरीके से ट्री बना के निकालते हैं। अब अगर हम इसको ऑटोमेट करना चाहें, इसका एल्गोरिथम लिखना चाहें या इसको कोड करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जिस अंदाज से इसको रोक रोक के समझाने की कोशिश करी है तो तरीका वही है। तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा से एल्गोरिथम बनाने की गर्ज से अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, जब आपके पास जो भी स्ट्रिंग होगा आप सबसे पहले उसका आप समझेंगे कि अभी तक जो आपकी परमिटेशन है वो नल है, मतलब अभी इनिशियली आपके पास जो परमिटेशन हुई भी है वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका पहला कैरेक्टर आएगा, लाइक ए आ गया, तो अब आप देखेंगे कि जो है इससे सिर्फ एक कॉम्बिनेशन, एक परमिटेशन बन सकता है, वो होगा ए, क्योंकि एम्प्टी है। उसके साथ आप ए को ऐड करने जा रहे हैं तो आप जो है सिंपली वो ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ए बन चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, हम ए बना चुके हैं। उसके बाद जब आपका बी आएगा तो बी जो है आपकी दो पॉसिबल तरीके हैं ए में ऐड होने के। बी या तो पहली पोजीशन पे आ जाएगा या फिर दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसके अलावा कोई और पोजीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पुरानी हमारे पास परमिटेशन जो लास्ट टाइम तक हुआ होगा, जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम तक जब हमने शुरू किया होगा तो वहाँ पर परमिटेशन जो होगा वो कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। उसके बाद जब परमिटेशन होगा तो वो क्या करेगा, जो नया कैरेक्टर आएगा उसको पहली पोजीशन पे जितनी पोजीशंस हमारे पास हो सकती हैं उन पे पुट कर देगा। लाइक यहाँ पे क्योंकि एम्प्टी था, कोई भी हमारे पास कैरेक्टर नहीं था, तो यहाँ पे ए की तरह से ये पुट हो सकता था। जब यहाँ पे ए होगा और बी आएगा तो क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो 1 है, सिर्फ ए है इसमें, तो आप बी को पहले कर सकते हैं और बी को बाद में कर सकते हैं। तो इसमें जो लेंथ 0 थी तो उसमें एक इंसर्शन हुई है ए की एक तरीके से, और अब आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एक ए में एक था, तो बी की जो इंसर्शन हुई है वो 2 अंदाज में हो सकती है, यानी पुरानी से एक ज़्यादा। ठीक है, ये दो नोट्स निकलनी है, सही पता चल रहा है। तो आपने क्या किया, ए बी कर दिया, बी को एक केस में पहले पुट कर दिया और एक केस में बाद में कर दिया। तो अब जो आपके पास ये वाला केस निकला था इसमें आपने फिर जो है 3 तरीके हो सकते हैं। 3 तरीके क्या हो सकते हैं, अब आपके पास जो नया कैरेक्टर आया वो सी आएगा। ठीक है, तो सी को पुट करने का भी वही तरीका जैसे हमने कहा है, सबसे पहले आपने पहली पोजीशन पे पुट कर दिया, फिर जो आपके पास जो था उसके जो ए बी था उसके फिर मिड में कर दिया और फिर उसके आखिर में कर दिया। फिर उसके बाद फिर आपके पास यहाँ से बी ए बना था और फिर दोबारा यहाँ पे सी आया, तो सी अगर पुट होना है फिर वही 3 तरीके कि आपने पहले सी पहले पुट कर दिया या मिड में या आखिर में। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे कि आपके पास कोई भी नया कैरेक्टर आएगा तो जो लास्ट आपका परमिटेशन बना होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए भी बना था लास्ट टाइम, तो जब आपका नया कोई कैरेक्टर आएगा तो आप उसको पुराने वाले में पहली पोजीशन में पुट करेंगे, मिड में पुट करेंगे और आखिर में, और ये आप तब तक करते रहेंगे जितने आपके पास कैरेक्टर्स होंगे। अगर यहाँ पे 10 होते हैं कैरेक्टर्स तो आप पहली पे करते, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, इस तरह आप 10 पोजीशंस पे आप नए कैरेक्टर को इंसर्ट करते, और ये तब तक करते रहते जब तक आपकी जो है जो आपका जो सो फार जो आपका परमिटेशन बना होगा वो उसकी लेंथ जो है आपकी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे मैच कर जाएगी। यानी अब इसमें और कोई, क्योंकि हमारे पास अब कोई कैरेक्टर नहीं रहा जिसको हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ सी के बाद ख़त्म होगा, तो अब हम कहेंगे ये जो लास्ट हमारे पास ये सारे बने हैं तो ये बेसिकली हमारे ये सारे टोटल परमिटेशंस हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट हम किस अंदाज से कर सकते हैं, ये हम इसको बेसिकली हम इसका जो है रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। उसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इसका एक कैरेक्टर लेंगे और उसके बाद जो है सबसे पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे जिसको हम कहेंगे कि इतना ही परमिटेशन अभी हुआ हुआ है, क्योंकि जब स्टार्ट होगा तो हमारा परमिटेशन जो है वो कुछ भी नहीं हुआ होगा। फिर उसके अंदर हम ए को इंसर्ट कराएंगे और ए जो इंसर्ट हो जाएगा वो यहाँ पे पहली पोजीशन पे हो जाएगा तो वो ए आ जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास नया कैरेक्टर आएगा तब तक हमारी लास्ट परमिटेशन जो होगी, मैं इसको लास्ट परमिटेशन कह रहा हूँ, वो ए होगी। तो अब जो नया कैरेक्टर आया वो बी है, इसको मैं एन कह दूंगा या कुछ भी कह दें आप। तो बी 2 तरीके से ऐड हो सकता है, या तो आप ए से पहले कर दें पुट इस केस में, और या ए के बाद कर दें। अगर 3 यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे तो आप पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे।
ठीक है। इसी तरह फिर आप ए भी जो कैरेक्टर बन गया आपके पास एक, इसको फिर हम लास्ट परमिटेशन कहेंगे। फिर आपके पास सी आएगा, तो सी 3 तरीके से ऐड हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 हैं तो 3 तरीके से, अगर 3 होंगे तो 4 तरीके से, एक ज़्यादा तरीके होंगे आपके इंसर्शन के। यानी हर जो नोड है यहाँ पे ए बी में 2 हैं, तो जो इसमें अगले कैरेक्टर की इंसर्शन होगी वो 3 जगहों पे हो सकती है। ऑब्वियसली बात है कि 2 हैं तो 3 जगहों पे होगी, और अगर 3 है तो अगला कोई अगर डी भी होता है यहाँ पे तो 4 जगह पे हो सकती थी। डी पहले आ सकता था, दूसरे पे आ सकता था, तीसरे पे और चौथे पे। तो इसी तरीके से जब हमारे पास ये ए बी बन जाएगा तो सी आएगा, तो वो पहली पोजीशन पे हो सकता है, दूसरी पे, तीसरी पे, तो हम तीनों पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद जो है हम जब देखेंगे कि आपके पास फिर सो फार परमिटेशन यहाँ तक बन जाएगा हमारे पास, फिर हम जब देखेंगे कि इसकी लेंथ जो है वो बराबर हो गई ओरिजिनल स्ट्रिंग के, तो फिर हम इसको फर्दर नहीं करेंगे बल्कि हम किसी लिस्ट के अंदर अपेंड करा देंगे, और हमारे पास अल्टीमेटली ये सारे जो हैं एक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रोग्राम को अचीव कर सकते हैं। तो मैं प्रोग्राम को जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो पाइथन पे कर रहा हूँ। आप किसी भी लैंग्वेज पे कर सकते हैं जिस पे आप जो है ईज़िली कर सकें, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद जो है, इस वीडियो का मकसद वो सिर्फ आपको एल्गोरिथम सिखाना है, और इम्प्लीमेंटेशन हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि हमने जो प्रोग्राम जो एल्गोरिथम लिखा है या जो एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा पाइथन का, और अगर नहीं है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उस लैंग्वेज पे कोड करें। बस यहाँ हमारी जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं, बस सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं फंक्शन लिख रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ शो परमिटेशन, ठीक है, और इसमें आप स्ट्रिंग दे देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है, या बेसिकली हेडर लिख दिया है जिसके अंदर आपने शो परमिटेशन। इस फंक्शन का काम ये होगा कि एक लिस्ट के अंदर सारे परमिटेशंस जो हैं वो बेसिकली अपेंड कराएं। तो मैं इनिशियली एक लिस्ट ले रहा हूँ जिसको मैं एम्प्टी रख रहा हूँ, और उसके अंदर बेसिकली जितने परमिटेशन आएंगे वो इसके अंदर अपेंड होंगे, और यही बेसिकली आपके पास रिटर्न होगा। और इसको मैं आखिर में रिटर्न करा दूँगा लिस्ट को, और इन बिटवीन जो है मैं एक इसके अंदर इस लिस्ट में इंसर्शन कराऊंगा, जो बेसिकली जो परमिटेशंस जो बनेंगे वो इंसर्ट होंगे इस लिस्ट के अंदर। तो मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा अभी जो है फाइंड, या इसको हम क्या कहते हैं परम्यूट, ठीक है। परम्यूट क्या करेगा, बेसिकली परमिटेशन निकालेगा, ठीक है। तो अब परमिटेशन ये वाले फंक्शन में हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो ये कि आपके पास सो फार कितना परमिटेशन हो चुका है, क्योंकि आपको याद होगा हम जो कर रहे हैं हमारे पास जो लास्ट टाइम तक परमिटेशन हुई थी, जो स्ट्रिंग थी उसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब ए में बी आया तो इसमें बी इस तरह दो तरीके से ऐड हो सकता है, तो एक तरीके से ऐड यहाँ हुआ और एक तरीके से यहाँ ऐड हुआ। फिर आपके पास जो ये 2 तरीके बने थे इन्हीं के साथ फिर आपने कॉन्कैटिनेट करवाना है सी को 3 डिफरेंट अंदाज से। इसी पे ये आपके पास जो बना था इसमें सी को आपने 3 डिफरेंट अंदाज से जो है कॉन्कैटिनेट कराना है। इसलिए आपके पास ये जो आपके पास ये जो भी परमिटेशन बन रहा है तो इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि लास्ट टाइम ये क्या बना था। तो मैं जो है यहाँ पे सो फार कह रहा हूँ इसको, सो फार परमिटेशन, ठीक है। सो फार परम्यूट कह दिया, और उसके बाद जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो भी मुझे चाहिए होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग, या इसको सिर्फ स्ट्रिंग कह देते हैं, स्ट्रिंग जो है मैंने ये भी पास करा दी। फिर मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी कि मैं अभी कौन से कैरेक्टर को बेसिकली परमिटेशन जो ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे इनिशियली मेरे पास एम्प्टी होगा तो पहला कैरेक्टर जो है ए उसमें ऐड होगा, तो वो किस अंदाज से ऐड हो सकता है वो हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा बी ऐड होगा, तो वो किस अंदाज से हो सकता है, उन अंदाज से हम उनको कॉन्कैटिनेट करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे। तो आर जो है वो इंडेक्स होगा बेसिकली जो आपके पास, या मैं ये कहूँगा कि हमारे पास इस इंडेक्स का भी वो होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए कि अभी हम कौन से लेटर को इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको मैं आर कह रहा हूँ। तो इनिशियली आर जो है वो 0 होगा क्योंकि हम पहली दफ़ा ए को इंसर्ट कराएंगे एम्प्टी स्ट्रिंग में। उसके बाद R1 हो जाएगा जब हम बी को इंसर्ट कराएंगे उसमें, क्योंकि बी 1 पोजीशन पे बी है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो इनिशियली जो है मैं यहाँ पे R लूँगा, R मतलब पोजीशन है जो जिस कैरेक्टर को हम इंसर्ट कराने जा रहे हैं। इनिशियली हम इसको 0 पास करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इफ़ वाला केस लिखना है, और मैं ये कह रहा हूँ जब R जो है वो बराबर हो जाएगा लेंथ
ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग, या इसको स्ट्रिंग कहेंगे सिर्फ, जब आपका जो है जो आर है वो ओरिजिनल जो आपके पास स्ट्रिंग है जो इसमें सेव है उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है आपने सारे जो हैं आपने कैरेक्टर्स पूरे कर लिए हैं, क्योंकि आर जो है आपका ये डिफ़ाइन कर रहा है कि आपका अभी करंटली जो है कौन सा कैरेक्टर जो है इंसर्ट हो रहा है। और आर जब आखिरी हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आप जो है लास्ट एलिमेंट इंसर्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये जो लेंथ का फंक्शन होता है ये आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, और क्योंकि हमारी 0 से स्टार्ट होती है कैरेक्टर्स की इंडेक्सिंग, तो लास्ट पे ख़त्म हो जाती है हमारी स्ट्रिंग। तो अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो हम बस यहाँ पे ख़त्म करना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे पास लिख रहा हूँ। पास जो है वो सिर्फ ये करता है कि कुछ भी नहीं करता बेसिकली, आप बस ये यहाँ पे पास, जब ये कंडीशन आएगी तो पास कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एल्स वाला पार्ट लिखूँगा, और एल्स वाले पार्ट में जो है मुझे बेसिकली जो न्यू कैरेक्टर आएगा जो हम अभी जो सो फार परमिटेशन हुई हुई है उसके अंदर हमें कितने अंदाज से इंसर्ट करना है, तो बेसिकली मुझे वो कैरेक्टर चाहिए। तो वो कैरेक्टर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ न्यू स्ट्रिंग, या इसको हम ये कह सकते हैं स्ट्रिंग टू इंसर्ट। और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है आप उसकी 8th पोजीशन उठा लें, क्योंकि हम अभी यही वाला कैरेक्टर जो है वो इंसर्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से वो स्ट्रिंग या वो कैरेक्टर आ गया जो आपको अभी इंसर्ट करना है, ठीक है। आप इसको स्ट्रिंग टू इंसर्ट भी कह सकते हैं, कैरेक्टर टू इंसर्ट भी कह सकते हैं। मैं इसको कैरेक्टर टू इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कैरेक्टर टू स्ट्रिंग से मुराद ये है कि अभी तक जो आपको परमिटेशंस निकल चुके हैं उसके अंदर आपने जो कैरेक्टर ऐड करना है वो, और वो कितने अंदाज से ऐड करना है वो भी हम देखेंगे। बेसिकली आपका ये कैरेक्टर टू स्ट्रिंग टू इंसर्ट निकल गया। अब आपको ये देखना है कि ये कैरेक्टर कितने अंदाज से जो है वो इंसर्ट हो सकता है पुरानी सो फार जो परमिटेशन हुई हुई है उसके अंदर। तो उसको किस तरीके से करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक लूप चलाएंगे, ठीक है। जो कि आपका लूप चलेगा 0 से लेकर लेंथ ऑफ लास्ट परमिटेशन जो आपकी सो फार परमिटेशन हुई हुई है उसमें एक ज़्यादा। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा पाइथन का नहीं पता तो मैं थोड़ा एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो फॉर लूप होता है पाइथन के अंदर, उसमें आप इस तरीके से जो सेंटेक्स लिखते हैं, तो ये वाला लूप जो चलेगा 0 से लेकर, जो मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा, अगर यहाँ पे मैं 5 दूंगा तो ये 0 से 4 तक चलता है, ठीक है। तो अभी मैंने जो है लेंथ ऑफ परमिटेशन में +1 किया है, तो ये एग्जैक्टली 0 से लेकर लेंथ ऑफ परमिटेशन तक चलेगा, क्योंकि एक कम तक चलता है तो ये एक तरह से हट जाएगा, तो सिर्फ लेंथ ऑफ परमिटेशन तक चलेगा। अब ये मैंने किया क्या है, असल में मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि आप जो सो फार आपका जो परमिटेशन हुई हुई है, लाइक पहली दफ़ा आपका ए हुआ है, तो इसमें अब नया जो इंसर्ट होगा वो इसी स्ट्रिंग के अंदर इंसर्शन होगी नए कैरेक्टर की। और अगर ये एक है तो जो अगला कैरेक्टर आएगा वो इससे एक ज़्यादा दफ़ा इंसर्ट होगा। एक है तो ज़ाहिर है 2 पोजीशन पे हो सकता है, एक पहले और एक बाद में, और अगर 2 है तो 3 पोजीशन पे हो सकता है, एक पहले, बीच में, बाद में, ठीक है। तो जो भी आपके पास जो सो फार परम्यूटेशन स्ट्रिंग है जो कि अभी ए है, तो जो भी आपके पास उसकी लेंथ होगी उससे एक ज़्यादा जो है आपकी इंसर्शन होगी नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो जो मैंने लूप लगाया है वो बेसिकली यही कह रहा है कि आपकी जो सो फार परम्यूटेशन की लेंथ है उसमें +1 इसलिए किया क्योंकि ये एक पीछे तक चलता है, तो जो उसकी 0 से लेकर जो उसकी लेंथ है, ठीक है, उतना उससे एक ज़्यादा तक चले, ठीक है। यानी आसान अल्फाजों में जो इसकी लेंथ है, इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो 2 दफ़ा इंसर्शन हो, इसकी 2 है तो 3 दफ़ा इंसर्शन हो। तो इसी तरह मैंने जो लूप लिखा है इसमें यह है कि आप जो है 0 से लेकर लेंथ +1 तक जाएं, क्योंकि आप जो है 0 से चल लें, इसीलिए आप लेंथ से ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेंथ से एक पीछे ही रहेंगे, या एग्जैक्टली लेंथ पे रहेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिखा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने अब क्योंकि आपको कॉन्कैटिनेशन करनी है, तो कॉन्कैटिनेशन किस अंदाज से कर सकते हैं हम, देखिए हमें न्यू परमिटेशन बनानी है, तो मैं इसको कह रहा हूँ परमा
और इसको ये बेसिकली नई स्ट्रिंग बनेगी जो कि नया कॉम्बिनेशन जो बनेगा हमारा। तो होगा क्या, आपके पास जो पोजीशंस होंगी जिन पे आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होगा, तो जो आपके पास ओरिजिनल बेसिकली सो फार परमिटेशन है आप उसे उठाएंगे और ज़ीरो से लेकर आप ith इंडेक्स तक जो है वो वही पुरानी स्ट्रिंग लेंगे जो है, और उसके अंदर एडिशन कर देंगे न्यू आपके पास जो स्ट्रिंग है, यानी R टू इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ प्लस लिखूँगा और सो फार परमिटेशन, और उसमें आई से लेकर ऑनवर्ड्स हम चले जाएंगे। अब ये मैंने लाइन क्या लिखी है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स है। बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 पॉसिबल वेज हैं जिसमें आपका जो है इंसर्शन होगी। लाइक अगर आपके पास ए बी बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो और आपके पास सी आया इंसर्ट होने के लिए, तो क्योंकि इसकी लेंथ 2 है तो 3 दफ़ा इंसर्शन होगी। तो इस लूप का मकसद तो क्लियर है कि आपके पास जो सो फार जो आपके पास जो आपका वो है सो फार परम्यूट, उसकी लेंथ से एक ज़्यादा जो है आप उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है आप इंसर्शन करेंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो ये जो हेडर है इसका, ये 3 दफ़ा, अगर 2 टाइम्स है ए बी है तो ये 3 दफ़ा चलाएगा लूप। आप इसको थोड़ा सा खोल के देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अब आपको कॉन्कैटिनेशन करनी है 3 दफ़ा। तो वो तो लूप ये आप तो एक ही दफ़ा लिखेंगे और वो 3 दफ़ा उसको वो करेगा। अब आपको जो परमिटेशन करनी है वो जो नया कैरेक्टर आएगा सी, उसको पहली जगह पे, पहले इंडेक्स पे करनी है, दूसरे इंडेक्स पे करनी है, तीसरे इंडेक्स पे करनी है, यानी 0th पोजीशन पे करनी है, 1th पोजीशन पे इंसर्शन करनी है और 2 पोजीशन पे। तो ये आपको आई जो है इनिशियली वो 0 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 होगा और फिर 2 होगा। और तो आपने इन पोजीशन पे इंसर्शन करनी है। तो मैंने यही किया है। मैंने क्या बोला है कि भाई आप जो है जो सो फार परमिटेशन हुई हुई है 0 से लेकर, अगर मैं यहाँ पे ये बेसिकली स्ट्रिंग वो कहलाती है, इस स्लाइसिंग कहलाती है बेसिकली। तो जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई ख़ास स्ट्रिंग का हिस्सा, कोई ख़ास रेंज जो स्ट्रिंग की है वो मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पहला खाली छोड़ दूंगा और आई पोजीशन तक जाऊँगा। तो इसका मतलब ये 0 से लेकर आई तक जितना स्ट्रिंग है वो आ जाए मेरे पास। तो क्योंकि अभी आई 0 है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेकर 0 तक सब आ जाए मेरे पास। और इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ भी ना आए। उसकी वजह ये है कि आप अगर यहाँ पे जो दूसरा पैरामीटर देते हैं ये एक्सक्लूडेड होता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0 से लेकर 0, उसका मतलब कुछ भी नहीं आए। अगर मैं लिखता हूँ 0 से लेकर 1, उसका मतलब है 1 को छोड़ के एक पीछे तक आए, यानी 0 से लेकर 0 तक आ जाए, यानी एक कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 0 तक यानी कुछ भी नहीं आएगा, और पहले फिर 4 टू इंसर्ट सी आ जाएगा, और उसके बाद आई से लेकर ऑनवर्ड्स अगर मैं यहाँ दूसरा पैरामीटर खाली छोड़ दूँ, उसका मतलब आखिर तक जितने आपके बचे हैं कैरेक्टर्स वो सब कॉन्कैटिनेट हो जाएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पाइथन का सिंटैक्स है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे ये होगा कि पहली दफ़ा आई जो है वो 0 होगा तो ये 0 पोजीशन पे इंसर्शन हो जाएगी। फिर आई जो है वो 1 होगा तो ये 1 पोजीशन पे इंसर्शन होगी, और आई जब 2 होगा तो 2nd पोजीशन पे इंसर्शन होगी। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी ये आसानी से आप इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं एक लूप बना के। ठीक है, तो ये वही कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि आप जो है आपके पास ये परमिटेशंस बन जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ मैं जो भूल गया हूँ, वो जब आप यहाँ पे 4 टू इंसर्ट ले लेंगे तो आप r = r+1 कर देंगे। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट टाइम अब जब आप जो इंडेक्स एक इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम जो आप एलिमेंट उठाएंगे वो r से एक ज़्यादा इंडेक्स पे होगा। और ये है कि आपने अब इसको ख़त्म नहीं करना इस प्रोग्राम को, बल्कि आपने इस परमिटेशन को दोबारा कॉल करना है, परम्यूट वाले फंक्शन को। ये मैंने नाम गलत लिखा है, यहाँ पे मैं परम्यूट वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा, और उसके अंदर अब मैं यहाँ पे सो फार परमिटेशन में जो है वो परमा पास कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है इतनी परमिटेशन हो चुकी है। और जो नया कैरेक्टर जो बेसिकली नया कैरेक्टर जो इंसर्ट होना है वो फिर वो खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा आके, क्योंकि हमने r इंक्रीज़ कर दिया है। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दूंगा और r जो है वो भी पास कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने इस तरीके से कर दिया, आपका प्रोग्राम जो है इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये वाला केस भी लिखना है, ये इसका बेस केस लिखना है जहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो अगर आपका r जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर आ जाए, ओरिजिनल स्ट्रिंग के, जिसको मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, उस टाइम आपकी जो बेसिकली आपके पास जो परमिटेशन
जो सो फार परमिटेशन में स्टोर होगा वही बेसिकली आपका फाइनल आपका परमिटेशन रिजल्ट होगा। तो आपने इसको क्या करना है, एक लिस्ट में अपेंड करना है जो लिस्ट आपने यहाँ से पास करी थी। लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं रखा जिसमें लिस्ट रखी हो, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट वाला पैरामीटर भी रख लिया और यहाँ पे भी लिस्ट रख ली, क्योंकि ये बेसिकली इसके अंदर स्टोर होंगी सारी चीज़ें। मैं पास को हटा देता हूँ और लिस्ट डॉट अपेंड लिखूँगा, ठीक है। और इसके अंदर आप अपेंड करा देंगे कि सो फार परमिट, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करूँगा परम्यूट, और यहाँ पे आप लिख देंगे क्या क्या पास करना है आपको। पहली दफ़ा जो है आपका सो फार परम्यूट एम्प्टी होगा, और जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपने एज इट इज़ पास करनी है, और आर जो होगा वो इनिशियली 0 होगा, और लिस्ट जो है मैंने यहाँ पे भी लिस्ट लिया है उसका नाम, तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल से अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, अब नीचे आऊँगा मेन में, यानी बेसिकली जहाँ मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा, और यहाँ पे आके मैं कर दूँगा शो परम्यूट, क्योंकि ये रिटर्न करेगा लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले रहा हूँ इज इक्वल्स टू शो परम्यूट परमिटेशन, और यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ ABC या D भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसका मुझे शुरू में थोड़ा सा मैसेज भी शो करा दो, तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट। यहाँ पे आके आप लिख दें कि टोटल परमिटेशंस आर, यहाँ पे आप दे देंगे इस str, और जो लिस्ट आई है, लिस्ट की जो लेंथ है, तो मैं लिस्ट की लेंथ प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। और आप जो है यहाँ से आप प्रिंट करा लें जब आपको पूरा देखना है कि लिस्ट आपकी क्या बनी है। तो ये आपको टोटल परमिटेशंस प्रिंट करा देने चाहिए इसने। तो जब हमने इसको रन किया तो देखें आपको ये दे दिया टोटल परम्यूट्स आर, या इसको परमिटेशन कह देते हैं। तो टोटल परमिटेशंस आर 24, तो ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो 24 ही इसकी कॉम्बिनेशंस या परमिटेशंस बननी चाहिए थे, और वो सारे आपके पास स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको ABC कर दूं तो उसके 6 होने चाहिए, तो चेक करते हैं कि उस केस में सही काम करता है या नहीं। तो टोटल परमिटेशन आर 6, और इसने 6 के 6 आपको परमिटेशंस दे दिए। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है आपको थोड़ा सा रिकर्सिव फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, और हमने जो है सिर्फ इसमें इंसर्शन करी है, ठीक है। ये लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स है, लेकिन आप जो है जिस लैंग्वेज पे भी करते हैं तो ये बड़ी सिंपल सी लाइन है। अगर मैं इसका एल्गोरिथम बताऊँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो लूप है, ये वो पोजीशंस जो है, जैसे अगर हमारे पास सो फार परमिटेशन जो स्ट्रिंग है वो AB है, तो 3 दफ़ा आपको लूप, इससे एक ज़्यादा आपको लूप चलाना है, तो मैंने उससे एक ज़्यादा लूप चलाया। तो आप जैसे भी अपनी लैंग्वेज में चलाना चाहें, इस लाइन का बस ये मकसद है कि जो आपके पास सो फार परमिटेशन की लेंथ है उससे एक ज़्यादा तक लूप चलाया बस, ठीक है। आपने वो लूप चलाया और आपने इंसर्शन करी है, जो नया आपके पास कैरेक्टर है उसको 0th पोजीशन पे, 1th पोजीशन पे, और फिर उसके बाद n+1 पोजीशन पे, ठीक है, यानी आखिरी पोजीशन पे। इस तरह से आपने इंसर्शन करी है। लेकिन लाइक AB के केस में आपने C अगर आया है तो उसने पहली पोजीशन पे इंसर्ट करेगा, दूसरी पे और तीसरी पे। तो इस पूरी चीज़ का मकसद सिर्फ ये है, सिर्फ यही कन्फ्यूजिंग है। और फिर आपने जो भी परमिटेशन आपका बना, आपने उसको दोबारा परम्यूट में कॉल कर दिया एज उसमें परमा पास कर दिया एज सो फार परम्यूट में। अब जो आपके पास जो परमिटेशन लास्ट टाइम आया होगा वो एज अ न्यू स्ट्रिंग चला जाएगा, मतलब वो अब तक जितना परमिटेशन हुआ फिर उसमें जो है नया वाला तो आप स्ट्रिंग भेजेंगे जो बेसिकली यहाँ से निकलेगा, तो वो उसमें ऐड होगा, और इस तरीके से आपके और फर्दर जो है परमिटेशंस निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर आपके पास बेसिकली बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। आपके पास जो है बैक ट्रैकिंग भी आ गई है, बैक ट्रैकिंग नहीं, बेसिकली आपके पास रिकर्सिव फंक्शन आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब तक आप इसको खुद से रन करके और थोड़ा सा इसका फ्लो नहीं देख लेते आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आपको एल्गोरिथम ज़रूर समझ में आ गया होगा और आप अपनी लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसे। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ रेड आइकॉन बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस आपको उससे इल्म हो सके। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं ताकि उनको भी वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।